डाउट्स पूछते हैं, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, कादम्बिनी बोलिए। मैम गुड मॉर्निंग। मैं प्रैक्टिस कर रही थी। मुझे मैम थोड़ा सा फूल कार्ड में कंफ्यूजन ये है, और ये मैं जनरली रिलेट करने की कोशिश कर रही थी हर कार्ड से। जब हमें सिचुएशन पॉजिटिव दिखती है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फ्यूचर एस्पेक्ट के लिए जैसे नेगेटिव हो जाता है। मैम फूल का एग्जांपल लेती हूँ, फ्यूचर के लिए नेगेटिव है बट रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव है। तो मैं समझ गई कि आपको गाइडेंस देके हम कह देंगे आगे अच्छा रहेगा। मैम बिजनेस में अगर ये आ जाता है, मेरा बिजनेस कैसा चलेगा? तो फ्यूचर के लिए नेगेटिव है, बिजनेस के लिए नेगेटिव है, और हम जानते हैं इंट्रिंसिक नेचर है फूल की, चेंज नहीं होना। तो मैम हाउ डू वी पुट इट अक्रॉस? मैं थोड़ा आर्टिकुलेशन नहीं सोच पा तो रही हूँ, हमें उसके बिजनेस में तो कोई इशू नहीं है ना, ये तो एनिमल लॉस हो रहा है तो हम बोलेंगे तो वही बिजनेस आपका अच्छा रहेगा, लेकिन आपको जिम्मेदारी उठाना सीखना पड़ेगा। क्योंकि सिचुएशन हमें कार्ड में मैम पॉजिटिव दिख रही है, और वर्सेस यही हर्मिट आ जाता तो डेफिनेटली सिचुएशन नेगेटिव है, तो वहाँ हम कह सकते हैं अच्छा नहीं, आप मतलब मना कर देंगे, अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है मैम। तो फूल का बिजनेस का नेगेटिव होने का मतलब ये है कि हम उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे दें। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। यस, दीप्ति वर्मा बोलें। मैम मैं प्रैक्टिस कर रही थी, क्वेश्चन था आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माय रिलेशनशिप, हाउ कैन आई सॉल्व इट? तो मैम इसमें एक ही कार्ड से हो जाएगा या हमें दो कार्ड निकालने पड़ेंगे? एक ही कार्ड चाहिए ना, गाइडेंस पूछ रहे हैं, एक तो कार्ड। मैम जैसे एक कार्ड आया कि नाइट ऑफ सॉर्ट्स, तो इसमें ये बोलना होगा कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हो गए अपने रिलेशन में। हाँ। थैंक यू मैम। यस, नीलम गोस्वामी बोलें। जी मैम, ये जजमेंट का कार्ड था। इसमें मैम मुझे फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा कि फ्यूचर कैसे मतलब बताएंगे इसके लिए। फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आएगी, एक बार सब कुछ खत्म होने पे आ जाएगा, लेकिन खत्म होगा नहीं। अगर आप हिम्मत रखोगे तो आपको एक सेकंड चांस मिल जाएगा। जी मैम, ओके, थैंक यू। यस, सपना बरदान बोलें। मैम द क्वेश्चन इज कि मेरा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, लाइक व्हाई आई एम नॉट गेटिंग प्रमोटेड, एंड द कार्ड इज एम्प्रेस। कार्ड इज एम्प्रेस। आप मटेरियलिस्टिक सुख सुविधाओं में ज्यादा खोए हो, एफर्ट्स नहीं डाल रहे। यस, सपना बोलें। संजना सॉरी। मैम हैंडमैन में जैसे वो सरेंडर कर देता है सारी अपने एफर्ट्स डाल के, पर अगर वो अपने एफर्ट्स डालता है तो उसको रिजल्ट मिलेगा पॉजिटिव? हमें नहीं पता, वो नहीं देखिए। जी, सो अब मैं क्या करूंगी, आप लोग को स्प्रेड्स दूंगी, आप वो स्प्रेड निकालोगे और बोलोगे। पहले सब मैं रैंडमली बोल रही हूं तो आप नोट कर लीजिए, बाद में मुझे नहीं याद रहेगा किसका क्या स्प्रेड था। और पहले आप आराम से कार्ड्स निकालोगे, जितने चाहिए होते हैं उनको खोलोगे, रिलेट करोगे, उसके बाद हमको स्टोरी बताओगे, तब हम आपको बता देंगे आप कैसा बोल रहे हो, कहां पे इंप्रूव करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम। रसना डायमंड स्प्रेड, किशोर डायमंड स्प्रेड, नीलम डायमंड, कादम्बिनी डायमंड, संजना लवर्स स्प्रेड, दीना लवर्स, शमा लवर्स, सपना लवर्स, प्रीति अरोड़ा लवर्स, नीतू ईयरली, दीप्ति ईयरली, अभिनय ईयरली, बबीता ईयरली, संजू ईयरली, श्रेषा जी लवर्स स्प्रेड। बाकी अगर करने हैं तो कैमरा ऑन करो, नहीं तो हम ये मान लेंगे कि आप सिर्फ सुन रहे हो। हाँ जी, प्रियंका जी डायमंड स्प्रेड, अश्रिता ईयरली, बबीता डायमंड, हिमांशु लवर्स स्प्रेड। ईयरली बोला था, डायमंड करना है। अच्छा, वो मेरे को लगा आपका नहीं, जो बोला था पहले वो आप कर लीजिए। कविता काला जी डायमंड स्प्रेड। और कोई है जैसे स्प्रेड नहीं बोला मैंने? एनीबडी? शिखा जी आप लवर्स स्प्रेड कर लें। ओके बबलीन जी, यू कैन लीव। एनीबडी एल्स हु इज लेफ्ट? तो सबसे पहले आप क्या करें, आराम से अपने कार्ड्स निकालें, उसके बाद सबसे पहले उसकी फोटो खींच लें, क्योंकि हो सकता है सबकी टर्न अभी ना आ पाए, है ना, बहुत सारे हैं हम। अगर आपकी टर्न अभी नहीं आई तो हम नेक्स्ट क्लास में उसी से कंटिन्यू करेंगे, इसलिए आप कार्ड्स को या तो लिख लीजिएगा या फोटो खींच लीजिएगा। अपनी स्टोरी रेडी करें, उसके बाद जो रेडी होता जाएगा वो हैंड रेज करेगा, और हम शुरू करेंगे जब सबका स्प्रेड हो जाएगा, ताकि आप दूसरों को भी सुन पाएं और समझ पाएं। चलें, अपना स्प्रेड करें प्लीज। यस, कादम्बिनी बोलें। मैम मैंने पहला कार्ड डायमंड स्प्रेड है मेरे पास, आपने दिया था, मैंने हेल्थ के लिए निकाला है। तो हेल्थ में आया है मैम 7 ऑफ वॉन्ड्स। मैं कार्ड डिस्प्ले कर देती हूँ मैम हियर। सो इसमें ये जो क्लाइंट है ये काफी कंफ्यूज स्टेट में है, 7 नंबर है, ये अपनी हेल्थ को लेकर काफी कंफ्यूज्ड है। इनको हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है मल्टीपल हो, और इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। तो इस केस में इनका पर्सपेक्टिव, इनका ओरिएंटेशन ही खराब है अपनी हेल्थ का ट्रीटमेंट कराने का। तो इनको एक एक करके अपने हेल्थ। गाइडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ मैम, तो इनको ये हेल्थ में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मल्टीपल इश्यूज इनके चल रहे हैं, एंड देन ही नीड्स टू, मतलब या दैट्स नो गाइडेंस। अब मैम इसमें मेरा द एम्प्रेस आया है here ma'am for career. Now career is going on very good in the present time. The person has materialistic comforts, luxury, they have achieved what they wanted to, they have tremendous knowledge, people like to come to them, people like to give them respect, they are almost like a counsel to people in a way where people want to listen to them. So actually they are very productive also in their career. It's like whatever they put their hand into, they bring out a lot of productivity. So I say career is at a fantastic position right now. मैम रिलेशनशिप का मैंने कार्ड पुल किया तो किंग ऑफ पेंटिकल्स फॉर देयर रिलेशनशिप विद देयर स्पाउस. सो रिलेशनशिप वाइज आल्सो दिस पर्सन इज इन अ वेरी गुड बैलेंस स्टेबल पॉजिटिव स्टेट रिलेशनशिप वाइज, एंड आई एब्सोल्युटली सी नो प्रॉब्लम इन द रिलेशनशिप. द रिलेशनशिप इज गोइंग very well. The person themselves is very caring, very sharing. They are almost a provider also in terms of everything that they can to their spouse. So relationship is good. Ma'am obstacle में I have 8 of pentacles. I've displayed the card, ma'am. Now this is an obstacle, so I'll give it a try. Ma'am ये ना अपने काम में, अपने करियर में इतना बिजी है कि ये अपने जो कमा रहे हैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पा रहे. दिस पर्सन currently is not able to pay attention on themselves. So while they are busy making money, they have everything at present. They are not paying attention to their own self, or maybe their relationship health. It could be anything that they are probably not paying attention to. Ma'am, I can't hear you. Why it could be anything? All the aspects are in front of you. Okay, ma'am, I will say why I said that, because ना मुझे लग रहा था कि वो बाकी कार्ड से कैसे रिलेट करेंगे, but yes, aspect wise तो I mean because he's busy making money, he's not enjoying the money that he has. That is what he's doing. He's not spending the money. He's just busy in the race of making money right now. What is the issue in client's life? मैम इशू, मैम ऑब्स्टेकल मतलब आप सॉरी आपके सामने क्लाइंट का पूरा जीवन है, उसके हेल्थ, उसके रिश्ते, उसके करियर, तो आप ढूंढो ना कहाँ प्रॉब्लम है। मैम प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वो कुछ समय निकाले, क्योंकि उनका पहली चीज तो मुझे हेल्थ ठीक नहीं दिख रही है. बोलो, ये बोलो ना, फिर इतने कंफ्यूज किस चीज में हो रहे हो? साफ साफ बोलो, आप पैसा कमाने में, करियर को सेटल करने में इतने बिजी हो कि हेल्थ आपने बिल्कुल इग्नोर कर रखी है, आप ओवर बर्डन हो रखे हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं अपनी हेल्थ में क्या करूं. Right. हमारे पास आया है, अब ये चीज उससे मैच करेगी तो हमें आगे बात बताएगा, राइट? सो नोबडी एल्स विल कम एंड टेल यू व्हाट द इशू इज, यू हैव टू फाइंड इट फ्रॉम द एस्पेक्ट्स. ओके बाकी वैसे आपने अच्छा बोला. यस, संजना बोले. मैम मेरा लवर्स स्प्रेड है, तो फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ट्स. तो अभी इसमें इस कार्ड से हम उनका प्रेजेंट जो रिलेशनशिप का सिचुएशन है उसे एक्सप्लेन करेंगे. तो उनको हम बोलेंगे कि आपका अभी प्रेजेंट सिचुएशन रिलेशनशिप का मुझे कुछ अच्छा फेज में ज्यादा नहीं दिख रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत सारे इश्यूज आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं हो रहे हैं और दोनों को ही अफेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो अपने थॉट से, और वो आप इतना ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो भी आप दोनों कि अभी आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है. सेकंड, आपकी जो करंट फीलिंग है, जो क्लाइंट की करंट फीलिंग है, दिस इज 6 ऑफ कप्स. तो आपकी कहीं ना कहीं फीलिंग्स जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत सटल है. मे बी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपके पेरेंट्स से हो रही है, या मे बी आप डिस्कस भी कर रहे हो अपनी प्रॉब्लम्स अपने बड़ों से, या मे बी हो सकता है अपने पेरेंट्स से. तो कहीं ना कहीं आपकी जो करंट फीलिंग है कहीं ना कहीं मुझे स्टेबल दिखाई दे रही है, क्योंकि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर एल्डर्स इन योर फैमिली.
आपके पार्टनर्स की जो फीलिंग है, दिस इज 7 of Cups, कहीं ना वो डिस्कनेक्टेड है अपनी लाइफ, दिस इज 8 of Cups, नॉट 7 of सॉरी 8 of Cups, कहीं ना वो डिस्कनेक्टेड है, लाइक वो उनको प्रॉब्लम एनवायरमेंट में नहीं है, मे भी हो सकता है आपके रिलेशनशिप में इतनी कोई बड़ी बात नहीं हुई हो, पर उनको कुछ बुरा लग गया है, जिससे वो अपने गुस्से से, अपने एंगर से वो देखना ही नहीं चाह रही है कि रिलेशनशिप में एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। ऑब्स्टिकल इज दिस इज 5 of Pentacles। Okay. ऑब्स्टिकल आपके प्रॉब्लम में मे बी आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है सही से, देयर इज अ मिसकम्युनिकेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग, आप दूसरे को कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देन व्हाट इज द आउटकम? दिस इज क्वीन ऑफ कप्स। Okay. आउटकम इज आप अपने रिलेशनशिप को ना इतना महत्व नहीं दे रहे हो, आप इतना अपने आप को नर्चर, अपने रिलेशनशिप को नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, मतलब आप इतना अपने रिलेशनशिप को बॉन्ड मतलब नर्चर करो कि वो आपका वो फेस आए ना जहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो रही है आपके ये relationship- गाइडेंस नहीं है, ये फाइनल आउटकम है। फाइनल आउटकम का मतलब होता है आगे आपका रिश्ता कैसा होगा। ओके सॉरी, आई मिसअंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ आउटकम। तो आपका जो आने वाला टाइम है जहाँ पे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, इमोशनली आप एक दूसरे से बॉन्डेड हो जाओगे, और इतनी ज्यादा इमोशनली बॉन्डेड, इतना अच्छा आपका हो जाएगा रिलेशनशिप कि जो आपकी पुरानी प्रॉब्लम्स थी, मे बी आप शायद उसको याद भी ना रखो, आपका इतना अच्छा फ्यूचर, इतना आगे का रिलेशनशिप है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। गाइडेंस आपके लिए ये है, गाइडेंस में मेरा 8 of Pentacles आया है। तो गाइडेंस इज दिस कि आपको ना, आप मे बी किसी चीज को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हो अपनी लाइफ में कि आप शायद अपने रिलेशनशिप को ध्यान नहीं देते हो, तो आपको अपनी लाइफ में इतनी एक चीज के पीछे इतना नहीं भागना है कि आपके रिलेशनशिप सफर करने लग जाए, मे बी आपके पार्टनर को ना वो चीज पसंद नहीं आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके, तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हो कि ये रिश्ता जो है ये क्यों खराब हो रहा है? मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, उनके बीच में बातें सही से नहीं हुई है, मे बी कोई अपनी एक पार्टनर जो वो अपने मे बी हो सकता है बिजनेस में, करियर में, अभी इस पॉइंट पे है कि उसको अपना बहुत मेहनत करना है, प्रॉब्लम किसमें है, हमारे क्लाइंट में या पार्टनर में? प्रॉब्लम हमारी क्लाइंट में है। क्यों? उसका तो 6 of Cups है। बट मैम जो उसको गाइडेंस है ना, मे बी वो इसलिए क्योंकि प्रेजेंट में वो अपने काम में इतना मगन है कि दूसरे रिलेशनशिप में दिख तो नहीं रहा, ऊपर जो आपने रीडिंग किया उसमें वो कहीं मगन है, आपका क्लाइंट का पार्टनर दिख रहा है मगन। तो मैम पार्टनर का ना वो बिना किसी रीजन से वो है, मतलब डिप्रेस हो गया है, आप एनवायरमेंट। क्लाइंट को कैसे कह सकते हो? वो तो रिश्ते की सोच रहा है, 6 of Cups शादी भी बताता है, वो तो सोच रहा है कि मैं आगे बढ़ूं, वो शादी करूं, रिश्ते, तो आप उसको कैसे कह सकते हो ये बात? मेरी मैम जो गाइडेंस वाला कार्ड आया ना, मेरे को इसलिए लग रहा है, जो मेरे को समझ ये आया। थोड़ी, तो ऐसे थोड़ी होता है। आप लास्ट कार्ड को सारी रीडिंग का आधार थोड़ी बना दोगे। रीडिंग में आपको क्लियरली दिख रहा है किसकी क्या फीलिंग है। इस लवर स्प्रेड में साफ साफ पता लग रहा है हमारा क्लाइंट की फीलिंग बिल्कुल ठीक है, उसका जो पार्टनर है वो मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए करंट सिचुएशन में भी 10 of Swords है, मेंटली डिस्टर्ब है, जबकि सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई ना कोई फाइनेंशियल इशू भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्स्टिकल का कार्ड भी 5 of Pentacles है। तो गाइडेंस जो अप्लाई करेगी वो हमारे क्लाइंट पर अप्लाई नहीं करेगी। हम ये बोलेंगे कि आप लोगों को अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहिए। दूसरी जगह अगर आप ज्यादा टाइम दे रहा है पार्टनर भी या आप भी, तो आप उसको जस्टिफाई करें, अपने रिलेशनशिप में एफर्ट डालें, क्योंकि फ्यूचर में चल के ये ग्रो हो सकता है, पर कहीं से भी मेरे क्लाइंट की कोई गलती नहीं है इसमें। मैम गाइडेंस में जो लास्ट कार्ड आता है इज लाइक कि ओवरऑल जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको गाइडेंस, उसको गाइडेंस ऑब्वियसली ओके ओके, तो ये गाइडेंस एक्चुअली जो उसका पार्टनर है उसके लिए उसके लिए अप्लाई करिए। नीतू जी बोले। मैम मेरा ईयरली स्प्रेड मैंने निकाला है 6 मंथ का। तो सबसे पहला जो है वो हेल्थ के लिए है। ओके, द फिर हाइफ्रोफेंट मेरा कार्ड आया है, तो हेल्थ के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, क्योंकि आप में बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज आप प्रैक्टिकली खुद पे भी अप्लाई भी करते हो, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हो, प्रॉपर तरीके से मेडिसिन लेना, सारी चीजें करना, डाइट अपनी बहुत अच्छी रखते हो, एंड वो या फिर फिजिकल एक्टिविटी सब करते हो, तो हेल्थ में नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। सेकंड कैरियर के लिए ये वाला कार्ड आया है द स्ट्रेंथ, तो सॉरी रिलेशनशिप के लिए मैंने रखा था ये वाला कार्ड। तो इसके लिए ये है कि नेक्स्ट 6 मंथ में हो सकता है स्ट्रगल हो आपके रिलेशनशिप में, थोड़ा सा अप एंड डाउन आए, बट आप उन सारी चीजों को बहुत इजीली ओवरकम कर लोगे, है ना, खुद को उसका बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी आपके रिलेशनशिप में। बस ऐसे की प्रॉब्लम्स आएगी, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने एग्रेशन, अपने ईगो को भी आप थोड़ा सा काम डाउन रखें एंड कंट्रोल कर लोगे, आप खुद पे काम करोगे, बट थोड़ा रहेगा ऊपर नीचे रहेगा, बट जो 6 मंथ में एंड आएगा वो अच्छा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है कि बिगड़ जाएंगी चीजें, आपके कंट्रोल में रहेगी। जो नेक्स्ट कार्ड है वो कैरियर के लिए आया है, 7 of Pentacles का है। तो कैरियर में ऐसा है ना कि नेक्स्ट 6 मंथ में ऐसा होगा कि जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, हो सकता है वैसा ना हो, एंड आपका मन जो है उस चीज को लेकर थोड़ा डिस्टर्ब रहे, बट पूरी तरह उसको नेगेटिव नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं वो चीजें रहेंगी आपके आसपास, बट जो आप चाहोगे ना उस वे में नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से रहेगा वो वाला टाइम, थोड़ा सा आपका कैरियर वाइज थोड़ा सा डाउन हम बोल सकते हैं कि आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होंगे सिचुएशन से। नेक्स्ट जो रहेगा, नेक्स्ट जो है वो गाइडेंस के लिए ये वाला कार्ड आया है, 9 of Swords है। ओके, जी, हाँ, तो जो गाइडेंस के लिए मेरा ऑल ओवर सजेशन ये रहेगा कि आप ना ये जो लॉसेस आपको लगने वाले हैं कैरियर को लेकर के, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हो जाए और फिर कुछ नया ना कर पाओ, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो आपको मिलेगा नहीं, तो हो सकता है आप मेंटली थोड़ा सा उसको लेकर के ऐसे करो कि मैं आगे कुछ काम नहीं करूँ, या फिर बिजनेस में कुछ नया ट्राई नहीं करूँ, नया बिजनेस ना खोलूं, तो ऐसा मत करो। सेकंड चांस दो एंड दोबारा ट्राई करो, खुद को थोड़ा सा ओपन अप करो, तो अपनी चीजों से आप बाहर निकलो। तो ये मेरा 6 मंथ के लिए सजेशन रहेगा। फिर बारी आती है नेक्स्ट 6 मंथ के लिए, जून से लेकर दिसंबर के लिए, तो उसके लिए है किंग ऑफ कप्स, ये अगेन हेल्थ के लिए है, जो कि बहुत अच्छा कार्ड है, प्रैक्टिकली आप अपनी चीजों को अप्लाई करोगे, आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। सो कुल मिला के पूरे साल जो हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई इशू मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई मेजर इशू रहेगा, आप बहुत अच्छे से खुद को मैनेज कर लोगे, चीजें अच्छी रहेगी। एंड नेक्स्ट जो है वो आपकी रिलेशनशिप में थोड़ा सा हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ जैसे लास्ट 6 मंथ में भी अच्छा नहीं रहा है, आपकी जो फीलिंग्स थी वो अप एंड डाउन रही है कहीं ना कहीं, तो हो सकता है वो चीजें यहाँ पे आके आपको इफेक्ट करे, आपके मन में अंतर द्वंद चले, चीजों को लेकर आप बहुत ज्यादा सोचे, कंफ्यूज रहे एंड अंदर एक घुटन टाइप फील हो। तो ऐसी सिचुएशन नेक्स्ट जो आपके ओवर द ईयर रहेगी रिलेशनशिप को लेकर के, आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे, चीजें पहले कंट्रोल में रहेगी, बट बाद में फिर से आप डिस्टर्ब रहोगे मेंटली चीजों को लेकर के। नेक्स्ट जो कैरियर के लिए आया है वो 3 of Cups आया है, तो जहाँ पे आपका कैरियर जो डाउन रहा है वो चीजें आपके हिसाब से नहीं चली है 6 मंथ के लिए, तो अगर आप एडवाइस लेते हो, चीजों को गाइडेंस लेते हो, फॉलो करते हो, चीजों को दोबारा से कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो, कुछ न्यू थ्योरी लगाते हो, अपने उससे बाहर निकलते हो, तो फिर आपको सेलिब्रेशन का या फिर छोटी मोटी अचीवमेंट मिल सकती है, जो कि आपको मोटिवेट करेगी, उसी अचीवमेंट से आपको मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट जो गाइडेंस का अगेन जो कार्ड आता है वो द लवर्स का है। तो फाइनली आपको अपनी रिलेशनशिप पे अच्छे से काम करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही है उसको अवॉइड करनी है, एंड वही मेरी गाइडेंस रहेगी कि अगर आप उस पे काम करोगे तो आपको एंजल्स की ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपको उसी पे ही ज्यादा फोकस रहना है। गुड। यस, एक मिनट, कोई और है जिसका ईयरली स्प्रेड था? एक बार बताना, दीप्ति आपका? ठीक, तो अभी सब सुनेंगे ध्यान से। देखो, एक ईयरली स्प्रेड नीतू ने हमें करके दिखाया, बहुत अच्छा बोला कि उन्होंने पहले 6 महीने एक एस्पेक्ट बताया, फिर 6 महीने एक एस्पेक्ट बताया ना। अभी दीप्ति हमको क्या करके दिखाएंगी कि पहले वो दोनों हेल्थ के ऊपर कर लेंगी और हमें बताएंगे कि कैसा पूरा साल एज अ कर्व जाएगा, है ना, फिर दोनों करियर के, फिर दोनों रिलेशन के। समझ गए दीप्ति क्या कह रही हूं मैं, है ना? चलिए बताइए। मैम ईयरली हमारा भी था। हाँ, एक एक करके अभी सबका। मैम हेल्थ में मतलब जो मैंने चारों कार्ड निकाले हैं 6 मंथ और 6 मंथ के लिए, तो उन चारों का सारा एस्पेक्ट हम हेल्थ ही लेंगे? नहीं, सिर्फ हेल्थ के जो 2 कार्ड्स है ना, पहले 6 महीने का हाँ, पहले 6 महीने, ओके। उन दोनों को मिला के पूरे साल की हेल्थ बताइए।
ठीक है, तो मैम मेरा फर्स्ट 6 मंथ के लिए हेल्थ का कार्ड आया है ये, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसमें ये है कि इसने अब ये अपने करियर और इन चीज़ों के पीछे इतना भागा है कि इसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। ये है और भागा है तो कुछ भी नहीं हो सकता, सारी फ्यूचर की बातें हो रही हैं। ओके, ये अपने करियर के पीछे इतना भागेगा कि ये अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देगा। ओके मैम, ये जो हम 6 मंथ निकालेंगे, दोनों 6 मंथ फ्यूचर के लिए है। मुझे लगा कि एक प्रेजेंट है और एक ओके, तो इसने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया है। और जो अगले 6 मंथ के लिए आया है वो है ये 6 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसने अपने हेल्थ पे ध्यान दिया है, इसकी हेल्थ स्टेबल दिख रही है और फाइनेंशियल तो लेना नहीं है, तो हेल्थ इसकी अच्छी दिख रही है, हेल्थ अच्छी रहेगी इसकी आगे आने वाले 6 मंथ में। ओके। और मैम गाइडेंस भी बोलना है, रिलेशनशिप, करियर, 3 एस्पेक्ट होते हैं। बाकी के भी बोलूँ, मुझे लगा कि सिर्फ हेल्थ ओके एक के बारे में ओके। करियर में आया मेरा फर्स्ट 6 मंथ का हर्मिट। ओके। तो ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा इंटरफियरिंग हो गया था, डोमिनेटिंग हो गया था, इसलिए अकेला हो जाएगा। ये हो ऐसा करेगा तो ये अकेला हो आप जाएगा। पहले देखिए अपने आप बोल के देखिए आप क्या बोल रहे हैं और रेडी करिए उसके हाँ बाद। मैम, मैं थोड़ा-सा यस, confuse नेक्स्ट हूँ। बोलें। ईयरली स्प्रेड किसी का है? माइन हाँ जी, अश्रिता आप बताएं, जो हमने बताया ना पहले हेल्थ के दोनों कार्ड्स ऊपर कीजिए, उन दोनों को रिलेट करके बोलिए, फिर करियर, फिर फाइनेंसेस। मैम द फर्स्ट 6 months health I have to tell, then again I have to compare, and that time only I should tell, or later should I tell? No, first you take out both the cards of health. This is 6 months, this is next 6 months. So how much my health will be in the entire year you have to tell. Okay. Ma'am, I've got 9 of swords. That means situation right now, the situation, the surrounding situation is also bad, and the environment around the person is also very much bad. And also there is so much of negativity you have put into your mind. So there is one hope, okay, but you have to use your willpower and you have to come out of this. I mean, if your negative mind and negativity too much is there in your mind, so you are being confused also. So you have to have the courage and strength. You have to stand back and overcome the situation. So starting, that is what is showing. You're going through a lot and you're stressed or something like that. So starting 6 months, then later 6 months, 3 of cups. Your health will be fine. You will overcome the situation. Betterment will be there. Stress, anxiety, everything will be sorted out. You will deal with it properly, and there will be a little quite celebration. I mean, kind of you feel good relief from whatever the health you have overcome this, and you feel better. Health and for career, it's Knight of Wands. That means you are a mature person and you are good. You know how to take decisions. You know how to make correct choices in your life. In career wise also you are proper. You are at a right path. But the thing is, because of that one fear, because of that one fear and one doubt, you have just thinking, or you have just stopped or stuck feeling your feeling. So you don't have to be worried. You are at the right path. So you have to remove that fear from you and have the courage and strength and just move forward. That is what starting 6 months, and then later, yes, you will overcome that this one. If you will really work hard, you are at the same path. If you really work hard, put all your 100% efforts, then you will. Then the card is Queen of Wands. That means you will be at a stable position. Your career and business aspects totally will be fine. Good. You will achieve whatever you wanted in your career. A little promotions can also take place, and everything is fine. And you will also be career oriented kind of person. You will be very much focused. So your career will be good the next 6 months. Okay. So and for relationship, Page of Cups. That means your relationship starting. You're a little immature person and careless, and you don't you want a relationship. You are in love. You care for that person, but you really don't want to be responsible and give a commitment. So that is I can see here. But you love that person and love is there, everything is there, and you don't even care about the other person's feelings and emotions also a little bit. But you have to take a commitment. So starting 6 months, you're like you're still in that phase of no commitment, but you still want to be in a relationship. That kind of mode you are, but you have to start taking responsibilities. Then there is a card for relationship after 6 months. That is the Lover's card. That means yes, you will next 6 months you will take up responsibilities. You will work towards your relationship. You will communicate and coordinate with your partner, and you will have a stability in your relationship also. So it is good. And guidance. So guidance is that. Overall guidance is for finances and career and all. If I want to say, that means you will attain a little materialistic wealth and everything. So you will gain a little materialistic wealth and everything, and career will also be at the right path. But you should not carry that ego or I can do anything, I have everything. Don't carry that ego and baggage with you. Be grounded. That is the guidance. And one more guidance for health also. That one more guidance is that you need to be emotionally. You should make decisions emotionally also and practically also. Don't be too emotional all the time and don't take decisions emotionally. So be practical also and do things for yourself and be self-oriented also. All right. Yes, Sapna Pradhan बोलें. Ma'am, मेरा lovers spread है, and the first card is 10 of cups, and this says the current situation of the relationship. Currently, you're feeling very content emotionally, and you both feel very happy. It's a completion of a relationship where you feel very satisfied with each other and well loved, well cared. Second card is six, the lovers. It says client's feeling. The client is feeling very much in love. She feels blessed from angels to receive this love in her life, and it is peak of the relationship from her end, and वो बहुत ज़्यादा she is in love. She is deeply in love with this person. The partner's energy is 5 of swords. दिस इज आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं सुनते हैं, अड़मन है, अपनी मर्जी करते हैं, और सब कुछ अच्छा है उनके रिलेशनशिप में, और सारी चीजें सब कुछ अच्छी है उनके रिलेशनशिप में, बट वो जानबूझ के ऐसे करते हैं कि वो आपकी बात नहीं सुनते, आपको समझने की कोशिश नहीं करते, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन बहुत वीक है उनकी तरफ से और वो जानबूझ के हो रहा है. मैम, ऑब्स्टिकल दैट यू आर फेसिंग, इस वजह से हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप डिप्रेस हो गए, आप स्ट्रेस्ड हो गए हो, और ये ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में कि आप अभी इतना ज्यादा ओवर थिंक करने लग गए हो उनके बिहेवियर से रिलेटेड चीजों को, कि आपको कहीं ना कहीं आप अंदर से कंफ्यूज फील करते हो या नेगेटिव फील करते हो, तो आपने अपनी आंखें बंद करनी है पूरी सिचुएशन के लिए. तो और आपके क्लाइंट की फीलिंग तो कहीं से भी ऐसी नहीं दिख रही थी. मैम, मुझे ना ये कंफ्यूजन लग रहा था कि ये चीज मैं किसके बिहाफ से ऐसे फील करूं, because तो पर आपके पास दोनों की एनर्जीज हैं, उनमें से किस पे फिट हो रहा है? मैम, ये वैसे मेरे को लगता है कि ये पार्टनर जो मेरे पार्टनर है उनके जब आपकी क्लाइंट की फीलिंग नेगेटिव आई नहीं रही तो उससे कैसे रिलेट कर दोगे आप? ओके, ठीक है. तो जो आपके ऑब्स्टिकल यहाँ पे इस रिलेशनशिप में ये है, कहीं ना कहीं से आपके जो पार्टनर है वो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहते, वो इतने नेगेटिविटी में वो हो चुके हैं, फंस चुके हैं, बट अगर वो अपनी आंखें खोलें तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा होप है, कहीं ना कहीं एक होप दिख रही है. बट आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप इज द फूल. आउटकम ऑफ द रिलेशनशिप इज द फूल. कमिटमेंट नहीं दिख रही है रिलेशनशिप में, और जॉय है, प्योरिटी है, हैप्पीनेस है, बट कमिटमेंट नहीं दिख रही है, और आप कहीं ना कहीं किसी की आप लोग सुन नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप में शायद एक दूसरे की, तो इस वजह से कमिटमेंट नहीं दिख रही है. गाइडेंस इज 6 ऑफ wands. मूव ऑन का कार्ड है. अगर आप मूव ऑन करते हैं तो देयर इज सेलिब्रेशन. तुम क्या रिश्ता ही छोड़ दो.
मैम नहीं मूव ऑन नहीं रिश्ता नहीं मैम मूव ऑन इन द सेंस कि अगर आप इन चीजों से हाँ, इन मूव ऑन करते हो अगर आप हाँ। इन चीजों से मूव ऑन करते हो जो क्योंकि आपका रिलेशनशिप एकदम परफेक्ट है जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो चीजें वर्कआउट हो सकती है अगर आप इन चीजों से मूव ऑन कर सकते हो तो देयर कैन बी चांसेस दैट यू कैन गेट मैरिड। यस गुड। जी कविता काला बोले। मैं मेरा डायमंड स्प्रेड है और मेरी एक छोटी सी स्टोरी के हिसाब से कार्ड आया। पहला कार्ड जो हेल्थ के हिसाब से वो एक पेज ऑफ स्वॉर्ड आया है और सेकंड कार्ड द हर्मिट आया है करियर के हिसाब से और थर्ड रिलेशनशिप के हिसाब से 10 ऑफ पेंटिकल्स और फिर 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मेरी ये स्टोरी एक राजकुमार के ऊपर ही है। मतलब जैसे बच्चे लड़का है वो उसके पास सब कुछ है, अच्छे घर में जन्म लिया, फ्रीडम है, सब पैसा है, सब एवरीथिंग इज देयर। तो आपके पास है मतलब मैं एक बच्चे को बोल रही हूँ, कोई बॉय आया मेरे पास और मैं उसके क्योंकि मतलब अच्छे घर में जन्म लिया ऑब्वियसली उसको मतलब सब नॉलेज है, अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके पास नॉलेज है, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी नॉलेज को दूसरों को ज्यादा, जैसे तो कई बच्चे होते हैं ना दूसरों को ज्यादा ज्ञान बांट रहे हैं, अपने आप नहीं यूज कर रहे। उसको ये लग रहा है कि मेरा तो हो ही जाएगा, भाई जैसे बच्चे करते हैं, जैसे रिच लोग करते हैं कि दूसरों को ज्ञान बांटते हैं, अपने आप को चूज नहीं करेंगे। तो उसके पास बाकी सब कुछ है और रिलेशनशिप में वो बहुत अच्छा है, उसके पास मतलब वेल विशर भी बहुत है और पेरेंट्स का, बड़े बुजुर्गों का, सबका प्यार है उसके पास। और लेकिन वो क्योंकि वो केयरलेस है, वो बच्चा अभी इररिस्पांसिबल है, इस वजह से बच्चे करते हैं, माँ बाप को नहीं बताते, कुछ गलत कामों में पड़ जाते हैं कि किसी को पता ना चले और कहीं ना कहीं किसी को धोखा दे रहे होते हैं। तो 7 कार्ड है इसका, 7 ऑफ सोर्ड्स का। तो उसको पता है सब पॉजिटिव एनवायरमेंट, लेकिन जानबूझ के वो गलतियां कर रहा है। तो ये उसकी लाइफ में फिर ऑब्स्टेकल भी डाल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, उसको कहाँ ऑब्स्टेकल आ रही है, क्योंकि वो जानबूझ के गलतियां करता जा रहा है। एनवायरमेंट सारा पॉजिटिव है, आउटकम ये होगा, गाइडेंस ये है कि अगर आप थोड़ा सा सोच गाइडेंस समझ नहीं के चाहिए चलो। और डायमंड स्प्रेड में कभी भी गाइडेंस लाइफ नहीं। में प्रॉब्लम आती है बस उसके ना, इस वजह से लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट मनमीत बत्रा जी बोले। मैम माइन इज डायमंड स्प्रेड तो फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स तो नाइट ऑफ कप्स इज सेइंग वो हेल्थ के ऊपर है तो हेल्थ वाइज यू आर गोइंग गुड आप बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं हो अपने हेल्थ के ऊपर और इग्नोर भी नहीं करते हो तो जब आपको लगता है यू नीड टू फोकस ऑन योर हेल्थ तो आप लेते हो एक्शन और करते भी हो और मतलब और ऐसे ही रहना है आपको पूरी लाइफ ठीक है तो आपको जब आपको नीड लगे यू हैव टू फोकस वैसे अभी आपकी हेल्थ अच्छी चल रही है बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट एंड सेकंड कार्ड आया है मेरा करियर वाइज दिस इज 3 ऑफ wands तो यू आर गुड आपके सारा अच्छे से बिजनेस सेट है एंड आपके पास एक काम नहीं है मतलब यू आर मल्टीटास्किंग and all business, all things अच्छे से your career is well settled. And now third card is your relationship with your husband, which is good because आप बहुत अच्छा communication है आप दोनों के बीच में वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं आप भी उनकी रिस्पेक्ट करते हो और आपको बहुत अच्छे से घर पे मतलब आपके इन-लॉज ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है यू आर गुड देन ऑब्स्टेकल्स में आया मेरा एम्परर का कार्ड तो दैट मींस आपकी लाइफ में ये ऑब्स्टेकल है दैट यू आर वेरी रिजिड आपने जो सोची आपको लगता है आप सही हो और बहुत आपको ये दूसरों की नहीं सुनते कि आप समझते नहीं हो कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं बस आपको लगता है जो मैंने सोच के जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है बट यू हैव टू लिसन अदर्स और सबको अपना स्पेस देना चाहिए आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना चाहिए कि यही ठीक है देन फाइनेंसेस के लिए टेम्परेस है तो आपको कोई कमी नहीं है आपके पास सब कुछ है एंड सब बैलेंस्ड है आपको जब जो चाहिए होता है मिल जाता है आपको कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है लाइफ के अंदर जी देन पहले कितने दिन होंगे डायमंड स्प्रेड है ओके आपने 5 तक बोला था ना 4 एस्पेक्ट्स निकालते हैं हम अपनी मर्जी से वो तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन आप क्या-क्या और निकाल सकते हो है ना ठीक है, ओवरऑल ठीक हमें है। ये समझ आया क्लाइंट की लाइफ में कोई दिक्कत कोई नहीं प्रॉब्लम है नहीं टू स्टेबल और एक है जो पोजीशन है वो पावर एंड अथॉरिटी वाली है तो वो कई बार थोड़ा रिजिड हो जाता है रिजिड ज्यादा बड़ा राइट ईगो में आ जाता है क्योंकि सब कुछ है उसके पास ठीक है रसना बोले। रसना गुप्ता अनम्यूट करो नहीं हो रहा तो फिर ढूंढो क्यों नहीं हो रहा। दीप्ति वर्मा। ओके मैम आई एम सॉरी मैं फर्स्ट टाइम बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं कोशिश करती हूँ तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ तो हेल्थ के लिए आया था मेरा फर्स्ट 6 मंथ के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स तो आप जो मेरा क्लाइंट है वो आगे आने वाले ईयर के 6 मंथ में बहुत ऑब्सेस्ड हो जाएगा अपनी हेल्थ से और वो सिर्फ हेल्थ पे ही इस एस्पेक्ट पे ध्यान देगा बाकी सब चीजें जो है वो आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी इस वजह से लेकिन उसके जो आगे और ईयर का जो 6 मंथ होगा उसमें ये 6 ऑफ पेंटिकल आया है तो मतलब ये चीजें बैलेंस कर लेगा हेल्थ भी अच्छी दिख रही है लेकिन बाकी चीजें भी इसने बैलेंस कर ली है ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ से ऑब्सेस्ड है। दूसरा है करियर का तो हर्मिट आया है फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो यहाँ पे ये अपने करियर में बहुत इंटरफियरिंग हो जाएगा आपको करेगा चीजों में बेसिकली इंसान बुरा नहीं है बट ये इन चीजों की वजह से अपने करियर में अकेला पड़ जाएगा चाहे बिजनेस हो चाहे जॉब हो एकदम अकेला हो जाएगा लेकिन उसके आगे आने वाले 6 मंथ में ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि अथॉरिटी इसके पास होगी अपने पावर्स को और डिसीजन पावर्स को एक्सरसाइज करने की और डिसीजन मेकिंग की लेकिन अगेन यहाँ पे इसको इन चीजों की वजह से ईगो भी आ जाएगा और ये थोड़ा जिद्दी हो जाएगा और रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा डिसीजन लेने और कुछ चीजों में अपने अपने जिद और इनसे रिस्ट्रिक्ट रहेगा ये और उस हिसाब से ही ये डिसीजन लेगा। रिलेशन में फर्स्ट 6 मंथ में 2 ऑफ पेंटिकल्स है इसके रिश्ते बैलेंस नहीं होंगे इनके तो यहाँ पे इनके रिश्तों में बिल्कुल बैलेंस नहीं दिख रहा है इनको अपने रिश्तों को ठीक करने की जरूरत है जो कि यहाँ आगे 6 मंथ में ये 6 ऑफ wands का कार्ड आएगा तो यहाँ दिख रहा है इन्होंने अपने रिश्तों को ठीक तो कर लिया लेकिन जो पहले 6 मंथ में अपने रिश्तों में टाइम नहीं दे रहे थे और उनको संभाल के नहीं चल रहे थे यहाँ पे इन्होंने दिया तो है लेकिन अगेन इन्हें अपने रिश्तों में थोड़ा और टाइम बिताने की जरूरत है बट अदरवाइज सब ठीक है यहाँ रिश्ते ठीक है। फर्स्ट 6 मंथ का गाइडेंस में आया है नाइट ऑफ कप्स जो भी चीजें हैं इनकी जैसे कि हेल्थ के लिए बहुत ऑब्सेस्ड हो गए तो इनको थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत है फोकस करने की जरूरत नहीं स्लो एंड स्टडी अपने हर एस्पेक्ट पे काम करते हैं अगर हेल्थ पे करियर पे और रिलेशन पे तो वन बाय वन करके काम करेंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी बैलेंस हो जाएंगी बट इनको काम करना होगा। मैम आगे 6 मंथ में जो गाइडेंस है उसमें डेथ का कार्ड आया और ये मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत फिर भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कुछ तो यहाँ पे इनके साथ ऐसा होगा जिसमें कि सारे हेल्थ में करियर में और रिलेशन से सब ठीक दिख रहा है करियर में थोड़ा अकड़पना दिख रहा है तो मे भी हो सकता है इस वजह से कुछ कहीं दिक्कत आए तो पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा अच्छे के लिए होगा लेकिन अगर बाकी चीजों में तो ठीक है मुझे लगता है कि अगर आप अपने करियर में ये इस एस्पेक्ट पे थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप अपना अकड़पना छोड़ दोगे और जो रिस्ट्रिक्ट हो गए हो ईगो में आ गए हो आप सिर्फ अपनी पावर को एक्सरसाइज करना चाहते दूसरों की नहीं सुन रहे हो ये चीज अगर आपने छोड़ दी फ्लेक्सिबल हो गए थोड़ा दूसरों को भी जो बोलते हैं ना कि घुटन होने लगती है साथ के लोगों को करियर में अगर आप बिजनेस में हो तो अपने पार्टनर की नहीं सुन रहे हो ऑफिस में तो अपने टीममेट्स की नहीं सुन रहे हो आप ऐसा करना छोड़ दोगे तो ये प्रॉब्लम से आप बच जाओगे फ्यूचर में। मैम इज इट ओके? यस वो क्योंकि ये डमी स्प्रेड होता है ना तो कई बार चीजें रिलेट नहीं होती अभी गाइडेंस आपकी कहीं से रिलेट नहीं हो रही लेकिन जो आपने बोला वो बात ठीक है ठीक जी। श्रेषा जी बोले। मैम मेरा लव स्प्रेड आया है लव स्प्रेड में मेरा करंट सिचुएशन अभी
मेरा करंट सिचुएशन ये है द फोर ऑफ वॉन्ड्स, मतलब फोर ऑफ वॉन्ड्स, इसमें आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा, अभी प्रेजेंट जिस रिलेशनशिप में हो वो बहुत अच्छा चल रहा है और ये आप अपना रिलेशनशिप दूसरों के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हो। एंड फिर आया क्लाइंट्स प्रेजेंट एनर्जी है 10 ऑफ कप। ये 10 ऑफ कप शो कर रहा है कि क्लाइंट शी इज वेरी मच कंटेंट एंड सेटिस्फाइड इन हर रिलेशनशिप में। एंड whereas her partner's feeling is like he is feeling that he is in his relationship, he is in a right track, and he is feeling that her partner is very understanding and trustworthy। अभी फिर उनके मन में है कि अभी इतना इसके बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। whereas यहाँ पर obstacle आ रहा है मेरा एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर लग रहा है कि आई थिंक बोथ ऑफ देम आर वेरी मच बिजी इन देयर करियर लाइफ, क्योंकि इन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है। फिर अभी इन दोनों को, ये दोनों अपने करियर में इतने बिजी हो गए, दोनों एक दूसरे के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे ये ऑब्स्टेकल आया है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बन गई है। ऑब्स्टिकल थोड़ी है ये, ऑब्स्टिकल तो एस ऑफ वॉन्ड्स था ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एस ऑफ नहीं, आउटकम ना, वो रुको एक मिनट। एस ऑफ वॉन्ड्स ऑब्स्टिकल करियर का नहीं है, ये ऑब्स्टिकल क्या है कि आप नेक्स्ट स्टेप नहीं ले रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आपका रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट है, फीलिंग्स आप दोनों की बिल्कुल अच्छी हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी कह रहा है और करंट सिचुएशन भी कह रहा है कि आप इस रिश्ते को मैच्योर कर सकते हो। ऑल यू नीड इज अ न्यू बिगिनिंग, है ना, मतलब एक मैं आप आगे स्टेप ले सकते हो, मैरिड नहीं हो तो मैरिज कर सकते हो। ठीक, आउटकम बताएं। लेकिन इसके आउटकम में तो मतलब 5 ऑफ पेंटिकल्स है, shows they are very much into earning money और they have drift away from the relationship। दे विल, फ्यूचर होता है Yes, आउटकम, yes। आने वाले टाइम में इनका रिश्ता क्या होगा। हाँ, वो बात आप सही कह रहे दोनों हो। के बीच में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होगा, जिसकी वजह से दोनों आपस में दूर हो सकते हैं। यस, एंड इनफैक्ट द गाइडेंस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स में थोड़ा सा आप दोनों को, मतलब सब कुछ आपके पास लाइफ में, सब कुछ स्टेबिलिटी है, सब कुछ है, मनी भी है, फाइनेंस सब कुछ है, बस आप दोनों एक दूसरे के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। जी, जो ऑब्स्टिकल आ रहा है ना वो आपको अभी हटाना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के ये रिश्ता आपका खराब होएगा, है ना। छोटी मोटी क्योंकि माइनर कार्ड है तो हम ये नहीं बोलेंगे टूट जाएगा, हम ये बोलेंगे आपको डिफरेंसेस आने लग जाएंगे, मिसकम्युनिकेशन आने लग जाएंगे, फीलिंग्स अभी आपकी बहुत प्योर है, नेक्स्ट स्टेप आपके लिए रेडी है, शादी कर लीजिए। मैं मुझे एक डाउट है कि यहाँ पर ये जो सॉरी ऑब्स्टेकल है, इसको मतलब जैसे इसका आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों आपस में इतने अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन गैप भी आ गया, नहीं हो आ सकता। जाएगा, है ना, 5 ऑफ हाँ, पेंटिकल्स फ्यूचर है ना भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, आगे हाँ, आ जाएगा गैप, है ना। ठीक है, ठीक, रचना जी बोले। मैम थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं, कोई बात और मैम आपने मुझे डायमंड स्प्रेड दिया था पर मैं थोड़ा भूल गई, तो मैंने लवर स्प्रेड निकाल लिया। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन ये बोलती है कि कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव नहीं है, और क्लाइंट की तरफ से ऐसा लग रहा है कि कुछ बोलते हैं ना अपनी लगाना, कुछ छुपाना, और जो इन लोगों में से एक पर्सन है वो गिव अप मोड में भी आ गया कि उम्मीद से निराश हो गया कि ये नहीं सुन रहे, नहीं मान रहे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी दोनों में। और ये क्लाइंट का एनर्जी है, क्लाइंट की फीलिंग, उसमें हमिट का कार्ड आया है। जो क्लाइंट है वो बस बताने नहीं लगा है अपना ही सिचुएशन, अपने पार्टनर को समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें ये ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है अपने पार्टनर को, उस वजह से मे बी इन लोग के बीच में प्रॉब्लम आ रही है। थर्ड है पार्टनर की एनर्जी। पार्टनर जो है वो फुल डिप्रेशन में है और वो इस मेंटल लेवल पे पहुंच चुकी है इसकी पार्टनर कि उसको बाहर से हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा आइसोलेशन में चली गई है वो। फोर्थ इज ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल इज नाइट ऑफ कप्स। वैसे तो ये पॉजिटिव कार्ड है पर इसमें ऑब्स्टेकल ये है, मुझे थोड़ा समझ में कम आ रहा है कि ये लोग स्लो एंड स्टेडी नहीं चल रहे हैं, इंपल्सिव हो रहे हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, जो मैच्योरिटी चाहिए रिश्ते के लिए वो मैच्योरिटी नहीं है इन लोग में। बिल्कुल। और आउटकम ये है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आउटकम में ऐसा समझ आ रहा है कि ये लोग ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं अपने। करेंगे, आउटकम फ्यूचर होता है। अच्छा, आउटकम फ्यूचर मतलब इनमें ना ओवर थिंकिंग की वजह से जो हो रहा है, प्रॉब्लम होगा इन लोग के रिश्ते में, ऐसे ही चलता रहा, ये लोग अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएंगे एक दूसरे के लिए, तो ऐसे रिश्ता में कुछ सुधार नहीं दिखा है। ओके, और गाइडेंस में सन आया है, तो गाइडेंस ये बोल रही है कि सब अच्छा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी एस्पेक्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बस थोड़ा सा इनको मैच्योरिटी लाने की जरूरत है, खुद के रिलेशनशिप पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो इनका रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल इसमें आ जाएगा। नहीं गाइडेंस बाकी सारे आपने बिल्कुल परफेक्ट बोले हैं, नर्वस होने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि बाकी तो आपने बिल्कुल ठीक बोला है। गाइडेंस में ये कार्ड क्या कहता है कि देखिए जी आपका जो रिश्ता है ना, आप बहुत जल्दी पास आए थे, लेकिन उस जल्दी पास आने की वजह से आपने बहुत ईगो आ गई, आपने एक दूसरे को ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, इसलिए ये हालात हैं कि दोनों की अब बिल्कुल नहीं बन रही है और दोनों बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, नेगेटिव फीलिंग है अभी दोनों की। तो आपको अपने रिश्ते पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, तो अपनी ईगो हटाओ, आपस में बात करो, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढो प्रॉब्लम्स का। ठीक है, बाकी आपने सब बिल्कुल ठीक बोला था। बबी जी बोलिए। जी मैम, मैम आपने मेरे को ईयरली बोला था, मैंने ईयरली का कार्ड निकाला है, एक 4 कार्ड्स निकाले हैं, एक हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और गाइडेंस। ठीक है, फर्स्ट कार्ड मेरा ये है जजमेंट। ठीक है, इनको गॉड की ब्लेसिंग मिली है, इन्होंने हेल्थ पर मतलब फोकस नहीं किया था, थोड़ा सा ये केयरलेस है, लेकिन इनको गॉड की ब्लेसिंग है, इनको सेकंड चांस मिला है, तो इन्हें इन्हें अपने अपने हेल्थ पर दोबारा फोकस करना चाहिए ताकि ये सही हो सके, तो इनकी गॉड की इनको ब्लेसिंग मिली है। सेकंड कैरियर का ये मेरा किंग ऑफ सोर्स मिला है। ठीक है, तो ये किंग ऑफ ये मतलब यदि ये काम रहेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कार्ड है, एक किंग है जो मतलब पॉजिटिव कार्ड है, तो ये अगर ये काम रहकर सब कुछ करेंगे तो इनके पास सब कुछ मतलब सब कुछ है, ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ये। ओके, थर्ड कार्ड रिलेशनशिप का है, ये निकला है, सो ये वुमेन्स का, तो ये बहुत ज्यादा रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, अंदर से मतलब नेगेटिव फोर्स आ रहे हैं, मतलब ये रिलेशनशिप के लिए इनके लिए अच्छा नहीं है, तो इनको पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने अपने मन से इनको नेगेटिविटी निकालनी चाहिए। और गाइडेंस में डेथ का कार्ड आया, गाइडेंस में इनको ये दूंगी कि इन्हें अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, जो चीजें मतलब जो मिस्टेक इन्होंने की है उसे खत्म करके कुछ अपनी न्यू बिगिनिंग ये दें। ऑलराइट। और नेक्स्ट 6 मंथ का है द फूल आया है, तो ये मतलब थोड़ा सा ये अगर मैं ये कहूँ हेल्थ के लिए थोड़ा सा इनके पास सब कुछ है, ये नॉलेज भी है कैसे करना है, ये मैनेज करना है, और इनको अपने मतलब हेल्थ के थोड़ा सा इनको केयरलेस नहीं होना चाहिए, इनको अपनी हेल्थ का ध्यान देना चाहिए और अपने वेल विशर की सुननी चाहिए, अगर इनको कुछ इशू आता है हेल्थ का तो इनको डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए। ओके, सेकंड कार्ड ये वॉन्ड्स का आया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, कंफ्यूज्ड है और मतलब ये हार मान चुके हैं, इन्हें कुछ ना मतलब इन्हें बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, एक ही जगह पे खड़े होकर कोई इन्होंने स्टेप नहीं ले रहे हैं। अगर ये अपने कैरियर के लिए कुछ स्टेप लेंगे, कुछ एफर्ट्स लगाएंगे, तो इन्हें दोबारा से वो चीजें दोबारा से इनको मतलब इन्हें लाइफ में जो कैरियर में ये मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ गवा चुके हैं, कंफ्यूज है, वो ज्यादा एक ही जगह स्टक हो चुके हैं, तो इन्हें अपने कैरियर के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालने चाहिए। ओके, थर्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिलेशनशिप के लिए, ये बिजनेस रिलेटेड कार्ड है, ये अपने गोल्स पर काफी मतलब बिजनेस के लिए अपने गोल्स पर काफी फोकस्ड है, आगे बढ़ने के एम्बिशियस है ये लोग, तो ये अगर रिलेशनशिप के लिए कहूं तो ये रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव कार्ड है। आपने बोला था ना रिलेशनशिप के लिए नेगेटिव कार्ड है ये। ओके, तो बोलिए। इन्हें मतलब अपनी एम्बिशियस को पूरी करने के साथ साथ अपने इस रिलेशनशिप को भी फोकस करना चाहिए।
ओके थर्ड आया था एम्परर। तो इनके पास ये थोड़े से ना मतलब रिगिड है, इनके पास सब कुछ है, पावर है, इनके पास पावर है, इनके पास मतलब लाइफ की जितनी भी अचीव कर चुके हैं, लेकिन ये रेड कलर है तो ये थोड़े से रिगिड है, तो इन्हें थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए और चीजें सही करनी चाहिए। ठीक है बबीता जी, आप थ्योरी के टाइम पे कितना टाइम पढ़ रहे थे एक दिन में? मैंने सही बोलूं तो मैंने कल ही पढ़ा है वो ज्यादा, अभी मैं बीच में नहीं पढ़ा। तो आपको अपना आंसर खुद ही पता है ना, जी, फीडबैक जी। आप खुद ही समझ मैंने आपसे कहा था मैम मंडे तक मैं अपने आप को रेडी कर लूंगी। यस हिमांशु जी बोले। मैम मेरा लवर स्प्रेड था तो उसमें फर्स्ट कार्ड आया थ्री ऑफ वांड्स। तो इधर द पर्सन इज इन रिलेशनशिप और ही इज लुकिंग फॉर सम अदर रिलेशनशिप बिकॉज़ ही इज नॉट सेटिस्फाइड। एंड सेकंड कार्ड है क्लाइंट की फीलिंग एनर्जी, उसमें द हाई प्रीस्टेस आया। तो द हाई प्रीस्टेस पर्सन इज नॉलेजेबल, ही हैज अ स्पिरिचुअल नॉलेज आल्सो, ही इज अ बैलेंसिंग पर्सनालिटी, बट क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज भी है बैलेंसिंग, सो ही माइट बी डोमिनेटिंग आल्सो। बट उसमें पार्टनर का एनर्जी आया फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो पार्टनर्स की एनर्जी भी वही कि दे आर ही माइट बी और ही माइट बी मटेरियलिस्टिक एंड फोकस्ड टुवर्ड्स हिज गोल्स। और उसके बाद क्लाइंट पार्टनर एनर्जी के बाद में ऑब्स्टेकल में आया फोर ऑफ सॉरी द एम्परर। तो द एम्परर इज अ कार्ड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो ये रिलेशनशिप में रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, इधर इफ ही विल बी सीकिंग और इफ ही इज इन रिलेशनशिप, क्योंकि द हाई प्रीस्टेस कार्ड है, सो देयर इज सम इन्फ्लुएंस इन द रिलेशनशिप, कोई फीमेल इन्फ्लुएंस है। बट द एम्परर है तो रिस्ट्रिक्शंस भी हैं बिकॉज ऑफ प्राइड एंड डोमिनेंस। द रिलेशनशिप का आउटकम जो है वो द हर्मिट है, सो इट विल एंड अप इनटू अ लोनलेस बिकॉज ऑफ डोमिनेशन रहेगा, तो रिलेशनशिप का एंड होने का ही चांस है। तो उसके बाद गाइडेंस में ये है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। सो लास्ट में गाइडेंस में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो दे मस्ट फोकस ऑन देयर like materialistic things also, so that they can balance out things, और डोमिनेंस और रिस्ट्रिक्शन के ऊपर उनको वर्कआउट करना पड़ेगा, जिससे कि क्योंकि डोमिनेंस का किंग ऑफ पेंटिकल्स में भी डोमिनेंस वाला फीलिंग आता है। तो ओवरऑल जो डोमिनेंट बिहेवियर है उसके ऊपर ही आपको वर्क करना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप को सेव करने के लिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव योर रिलेशनशिप। ओके कितनी देर पढ़ते हो हिमांशु? मैं पढ़ता तो मैं रोज, बट मुझे बिल्कुल एज इट इज वो लर्निंग कितना भी पढ़ लूं मेरे को वो ग्रास नहीं होता एकदम। नहीं, पर जो आप बोल रहे हो वो है भी आपकी मन की इंटरप्रिटेशन, कार्ड्स की नहीं है। जी सो अभी हम यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि मुझे फीडबैक देने के लिए भी टाइम चाहिए। जिसकी रीडिंग बच गई है वो फोटो खींच लीजिए, नेक्स्ट क्लास से हम उनकी रीडिंग से शुरू करेंगे, है ना? संजना आपको कुछ कहना, आपका हैंड रेज है। हाँ मैम, बस एक डाउट था कि मैम अगर जैसे कोई लव स्प्रेड आता है या कोई भी स्प्रेड आता है, उसमें कोई भी अगर हमें नेगेटिव नहीं दिखता है, पार्टनर की एनर्जी या क्लाइंट की एनर्जी, तो हम गाइडेंस कॉमन देंगे? हाँ बिल्कुल कॉमन, ठीक है। जी सो फीडबैक देख लेते हैं। कादम्बिनी थ्योरी ओके, फ्लुएंसी ओके, जिनको ओके है उनको क्या करना है, सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है ना, ये नहीं सोचना हम तो ओके हो गया खत्म, है ना? ऐसे नहीं करना है, प्रैक्टिस आपको करते रहना है ताकि आपकी फ्लुएंसी और बेटर होती जाए। संजना थ्योरी ओके, फ्लुएंसी ओके, नीतू थ्योरी फ्लुएंसी दोनों ओके, दीप्ति टेंसेस ऑफ कहां गई दीप्ति? हाँ वो पहले लिखा था मैंने, अभी दोबारा आएगा आपका। अश्रिता टेंसेस ऑफ थ्योरी ओके, फ्लुएंसी गुड। अश्रिता इसका मतलब ये है कि आपकी थ्योरी ठीक है, आपकी फ्लुएंसी ठीक है, आप सिर्फ टेंसेस में गड़बड़ है कि फ्यूचर बोल रहे हो तो भी प्रेजेंट बोल रहे हो, या प्रेजेंट बोल रहे हो तो पास्ट है, था है और होगा में जो अंतर है वो आपको समझना है, राइट? सपना प्रधान थ्योरी ओके, फ्लुएंसी ओके, लिटिल मोर क्लैरिटी फॉर एस्पेक्ट्स इज नीडेड, स्टिक टू द एस्पेक्ट बीइंग सीन, मतलब जिस कार्ड से आप जो एस्पेक्ट देख रहे हो उस पे रुकना सीखो, उससे आगे नहीं बढ़ना आपको। कविता काला ओके, मनमीत थ्योरी ओके, फ्लुएंसी ओके, दीप्ति वर्मा ओके, सुरेशा ओके, रसना ओनली कॉन्फिडेंस इज नीडेड, बाकी तो सब आपका ओके है। बबीता जी टेंसेस ऑफ एस्पेक्ट्स नॉट लर्न, थ्योरी नॉट क्लियर। हिमांशु स्पीकिंग आउट ऑफ कार्ड, नॉट एबल टू रिलेट द एस्पेक्ट्स। अब ये मैंने आपको पूछ के भी दिखा दिया उनसे साफ-साफ, जो कमी है वो आप समझ सकते हो आपके अंदर है, आप कोर्स के साथ नहीं चल रहे हो, है ना? जो कोर्स के साथ चल रहा है वो उसी लेवल पे जहां पे हम चाहते थे वो, राइट? अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आपको जितनी भी हमने ये प्रैक्टिस की है 5 स्प्रेड्स ईच करने, 5 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, अब आपको गैप भी मिलेगा ना, सैटरडे संडे का गैप है ना? सो 5 पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, 5 डायमंड, 5 लवर्स, 5 ईयरली और क्वेश्चन आंसर, तो जितना मन करे उतना कर सकते हो आप। अंडरस्टूड? सो दिस इज योर होमवर्क, जहां पे भी आप अटकोगे उसको मार्क कर लोगे, फिर हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद रेमेडीज करेंगे।